जरा एक पल रुकिए और अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए। क्या आप पैसे को चला रहे हैं या पैसा आपको चला रहा है? उम्र चाहे 40 हो, 50 हो, 60 हो या 70, यह सच कभी नहीं बदलता। या तो पैसा आपके लिए काम करता है या फिर आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं। ज्यादातर लोग यही मानकर जीते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब बदलाव संभव नहीं है। लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है जो इंसान खुद से बोलता है। सच्चाई यह है कि आर्थिक आजादी उम्र की मोहताज नहीं होती। वह समझ, अनुशासन और सही फैसले की मोहताज होती है। अगर आज आपने सही फैसला ले लिया तो आने वाले साल पूरी तरह अलग हो सकते हैं। बचपन से हमें एक ही कहानी सुनाई जाती है। पढ़ाई करो, नौकरी करो, ईमानदारी से काम करो और अंत में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी किताबों की तरह नहीं चलती। 40 साल काम, हफ्ते में 40 घंटे और अंत में इतनी आमदनी जो कभी भी पर्याप्त नहीं लगती। असली समस्या कम कमाई नहीं है। असली समस्या है पैसे को समझने की कमी। पैसा न अच्छा होता है न बुरा। वह सिर्फ एक औजार है। सवाल यह है कि वह औजार आपके हाथ में है या आप उसके हाथ में। जब कोई कहता है कि मैं बचत नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कमाई कम है, तो वह असल में अपनी आदतों की बात कर रहा होता है, अपनी आमदनी की नहीं। अगर आप आज अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा भी संभाल नहीं पा रहे, तो कल ज्यादा आने पर भी हालात नहीं बदलेंगे। वित्तीय ताकत की शुरुआत बड़े निवेश से नहीं होती। उसकी शुरुआत छोटे अनुशासन से होती है। पहला नियम बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही ताकतवर। अपनी आमदनी से कम में जीना सीखिए। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करने में मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमने खुद को तुरंत उपभोग करने की आदत में ढाल लिया है। हर चीज अभी चाहिए, हर खुशी तुरंत चाहिए। लेकिन जो इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही अपने भविष्य को नियंत्रित कर पाता है। जब आप तय कर लेते हैं कि आपकी कमाई का एक हिस्सा आपके भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा, उसी पल से आपकी सोच बदलने लगती है। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह आत्मसम्मान की बात है। दूसरा नियम है बचत को आदत बनाना, विकल्प नहीं। ज्यादातर लोग तभी बचत करते हैं जब खर्च करने के बाद कुछ बच जाए। लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता है। समझदार इंसान पहले खुद को देता है, फिर बाकी दुनिया को। जैसे ही आमदनी आए, उसी समय एक हिस्सा अलग कर देना, बिना बहस, बिना टालमटोल। यही आदत आगे चलकर बड़ा अंतर पैदा करती है। तीसरा नियम है पैसे की शिक्षा। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमें पैसों के लिए काम करना सिखाया जाता है, लेकिन पैसे को समझना नहीं सिखाया जाता। ब्याज कैसे काम करता है, कर्ज कैसे जाल बनता है और संपत्ति क्या होती है, यह सब सीखना आपको खुद ही पड़ेगा। उम्र यहाँ कोई बाधा नहीं है। सीखने का फैसला ही असली शुरुआत है। अब बात आती है योजना की। ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर हैरान होते हैं कि पैसा टिकता क्यों नहीं। वजह साफ है। बिना योजना के पैसा हमेशा रास्ता भटक जाता है। योजना का मतलब जटिल कागज नहीं, बस साफ सोच। कितना आएगा, कितना जाएगा और कितना भविष्य के लिए काम करेगा। जब आप पहले से तय कर लेते हैं, तो अचानक होने वाले खर्च आपको हिला नहीं पाते। पांचवा नियम है सिर्फ बचत नहीं, संपत्ति बनाना। पैसा बचाकर रखने से सुरक्षा महसूस हो सकती है, लेकिन असली आजादी तब आती है जब पैसा आपके बिना काम करने लगे। संपत्ति का मतलब सिर्फ जमीन या मकान नहीं होता। आपकी कला, आपका अनुभव,
आपका ज्ञान सब कुछ संपत्ति बन सकता है अगर आप उसे सही दिशा दें। उम्र यहाँ कमजोरी नहीं, ताकत बन सकती है। छठा नियम है हर रुपए का हिसाब रखना। जब तक आप अपने पैसों का हिसाब नहीं रखते, तब तक आप अपने जीवन का भी हिसाब नहीं रखते। जब आप लिखते हैं कि कितना आया, कितना गया और किस पर गया, तो पैसा आपके सामने सच बोलने लगता है। डर इसलिए नहीं होता कि हमारे पास कम है, डर इसलिए होता है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारे पास वास्तव में है क्या। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, असली संपत्ति वही है जो आपके बाद भी काम करती रहे। विरासत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। विरासत का मतलब होता है सोच, अनुशासन और उदाहरण। लोग यह नहीं देखते कि आप क्या कहते हैं, वे देखते हैं कि आप कैसे जीते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आपने यह सब समझाया नहीं। सवाल यह है कि क्या आप करेंगे या नहीं। आज एक छोटा फैसला लीजिए, एक आदत बदलिए और उसे निभाइए। याद रखिए, पैसा सिर्फ कागज नहीं है। यह समय, ऊर्जा और फैसलों का रूप है। और जब आप इन तीनों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो कोई भी उम्र और कोई भी शुरुआत आपको रोक नहीं सकती। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है।